समय सार 5वें नंबर की गाथा पर चर्चा चालू कर रहे हैं। और कल हमने 5वें नंबर की गाथा या जो समय सार पूरा है, इस समय सार को भाव समय सार का बायोडाटा बोला कि जिस समय सार के प्रति प्रीति उत्पन्न करनी है, जिस आत्मयी समय सार के प्रति हमें क्या करनी है, प्रीति उत्पन्न करनी है, वो आत्मा कैसा है, इसका परिचय इस 415 गाथा वाले समय सार में किया है। और उसमें सबसे पहले आत्मा का जो विशेषण बताया वो कौन सा बताया, एयत विभक्तम, कि वह आत्मा एकत्व को भी प्राप्त है और विभक्त को भी प्राप्त है। मतलब ये दोनों चीजें ये बताती हैं कि भेद ज्ञान की प्री कंडीशन, क्या बोला, ये दोनों कंडीशन क्या बता रही हैं, भेद ज्ञान की प्री कंडीशन। हमने बात को यहाँ से उठाया था कल, अगर आपको याद हो तो, कि जो किसी अपेक्षा से एकत्व को प्राप्त है उसको ही किसी अपेक्षा से विभक्त कहा जाता है। क्लियर, समझे कि ये लाइन बिल्कुल स्टेटमेंट को समझ लेना। जो किसी भी अपेक्षा से एकत्व को प्राप्त नहीं है उससे भेद ज्ञान करने का कौन बोलेगा? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? जो किसी अपेक्षा से एकत्व को प्राप्त है उनको ही भेद ज्ञान कराया जाएगा, क्योंकि जो एकत्व को प्राप्त नहीं है और उनसे वेद ज्ञान की बातें करे तो उसमें तुम्हारा क्या पुरुषार्थ? अंबानी के पैसे की तरफ तो हूँ देखता ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं। अरे वो तो वैसे ही तेरा नहीं, तेरे जेब में पड़ा हुआ धन भी तेरा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? डेड बॉडी के प्रति किसी को राग होता है? बोलो, इतना बड़ा जो होता है सब जगह, शव घर होता है, डेड बॉडी जिसमें रखी रहती है, उसके प्रति अपने को कभी राग होता है? नहीं होता। लेकिन अपने प्रिय की कोई मत शरीर देखे तो राग होता है। और उससे भी गजब बात, ये शरीर भी तो डेड ही है ना, ये कहाँ लाएगा? ये शरीर भी क्या है, डेड ही है ना, ये अलाइव थोड़ी है, ये तो मोह से जीवित भाषित हो रहा। तो जैसे किसी अन्य के मृत शरीर को देखकर हम उसके प्रति अनुरक्त नहीं होते, ऐसे अपने शरीर को भी अपने से भिन्न मानो, एकत्व पूर्वक विभक्त। बराबर समझ में आया? पहले एकत्व की अपेक्षा समझ लेना, इस अपेक्षा से अपना कहा है, और फिर साथ में ऐसा मैं हूं नहीं, ये बेइज्जती कर देना। बराबर। तीसरे नंबर की बात दो हो गई ना, पैसा पर हो गया, शरीर हो गया। अब रागादि भाव ये एक अपेक्षा से कहे जाते हैं। जीव के अधिकार में 6 बोला ना, कर्ता है, जीव है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय कहाँ पड़े है? आत्मसिद्धि में तो पड़े ही हूँ। अगर आत्मसिद्धि में नहीं हो तो प्रतिक्रमण में तो है ही ना, प्रतिक्रमण में तो है ही। कायस्तर करके पढ़वाते कि शांति से पढ़ो, है समझ में आया कि नहीं आया? शांति से पढ़ो, इसके लिए कायस्तर करवाते हैं कि भाई तुम इस 6 चीजों का ज्ञान करो। तो वहां पे कर्ता बोला और यहां बोल रहा करता है। वहां संसार की व्यवस्था बतानी है, इस अपेक्षा से बोला जाता है कि आत्मा रागादि का करता है, और यहाँ मुक्ति का मार्ग बताना है, इसलिए बोला गया कि आत्मा रागादि का करता नहीं, मैं तो ज्ञानमयी हूँ। ये 2 बातें मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब इतने पढ़े लिखे सब लोग इतनी परस्पर विरोधी बातों को मतलब बिल्कुल सहजता से पढ़ जाते हैं। उनको ये प्रश्न भी नहीं होता
कि इसी प्रतिक्रमण में हम ये कह रहे हैं कि आत्मा करता है, और उसी समय सार की गाथाओं में ये कहा जाएगा, आगे जो प्रतिक्रमण की और गाथाएं हैं उनमें ये कहा जाएगा उपयोग है, उपयोग में क्रोध आदि में उपयोग ना। ये दोनों एकदम विरोधी बातें हैं। व्यक्ति पढ़ जाते हैं, एक बार नहीं बारंबार, लेकिन मन में प्रश्न तक नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसे तुम 4 पेज पहले कर्ता कहकर आए हो उसी को अगली गाथा में कह दो कि उपयोग छे उपयोग माँ क्रोधादि माँ उपयोग नहीं, क्रोधादि छे क्रोधादि माँ। कैसे होगा ये? थोड़ा तो प्रश्न होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? ये कहलाता है जिनवाणी के प्रति अनध्यवसाय का भाव। कौन सा भाव? संशय बुरा नहीं है, अनध्यवसाय उससे बुरा है। क्या बोला? संशय में तो डाउट होगा, संशय में तो डाउट होगा कि ये ऐसा क्यों है, यहाँ ऐसा लिखा तो वहां ऐसा क्यों। लेकिन अनध्यवसाय तो अरुचि का भाव है, कुछ भी पढ़ा दो, कुछ भी करा दो, हमें कोई लेना देना नहीं। देखो भैया, जब तक प्रतिक्रमण में जागृति नहीं है वो प्रतिक्रमण है ही नहीं। ये तो क्या हुआ है, अपन ने जो प्रतिक्रमण बनाया है, अपन ने जो प्रतिक्रमण बनाया है शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि श्वेतांबर आदि में तो मूल पाठ मिलते, उसके साथ में बहुत सारी क्रियाएं मिलती, और वो क्रिया करते करते ना पाठ पढ़ते सुनते सुनते उन्हें वो प्रतिक्रमण गंगा की भांति लगता कि जिसको करो और पाप धो दो। बराबर। जब ये बात हमारे पास आई परिवर्तन के बाद में, गुरुदेव के सामने आई, क्योंकि क्या करें, शाम को मुमुक्षु लोगों को कोई एक्टिविटी दें, ये विचार हुआ राम जी भाई, किम जी भाई सब, क्योंकि सब लोग शाम के समय क्या करें ये प्रश्न होता है। तो उस समय गुरुदेव की हाजिरी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मूलभूत विषय, फिर से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र के मूलभूत विषयों को आगम में से कलेक्ट करके उसे एक प्रतिक्रमण का रूप दे दिया, जिसमें शुरुआती पाठ मूल रखे और बीच में समझ में आए ऐसा। आई बात समझ में है? क्या कहा? आगमिक पाठ शुरू में जो शुरू के हैं, अंत के वो हुए, शुरुआत के जो हैं वो सेम रखे, और बीच का मटेरियल कैसा रखा? जो समझ में आए ऐसा। अब माँ बेटे को ऐसा टिफिन रखे कि बेटा ये जो टिफिन रख रहे, भूख लगे तो खा लेना, खा ले, इस उद्देश्य से टिफिन रखा हो, और बेटा खाए नहीं। ऐसे समझ में आए तो इस उद्देश्य से पाठों को रखा हो, और बेटा समझे ही नहीं और प्रतिक्रमण करके छू हो जाए। ये पता क्या है? ना करे की पीड़ा और करे का संतोष। कुछ नहीं इनके। जो भदैया धर्म है वो कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? भदैया धर्म। भदैया समझ गए ना? भदैया धर्म मतलब भाद्रपद के 10 दिन में जो धर्म होता है वो कैसा होता है? ना करे सो पीड़ा और कर ले सो संतोष। जैसे पिछले लॉकडाउन में कुछ नहीं कर पाए थे तो पीड़ा थी, बताओ परेशान निकल गए, कुछ नहीं किया। इस बार तो कि अब क्या कर लिया। तो ना करे सो पीड़ा और कर ले सो संतोष। बस बहु कर आ वक्त नो कोटा पूरो। अब जात्रा नो कोटा बाकी છે ગમે ત્યારે ગોઠવી લઈ। बाकी બધું तो થઈ ગયું ને। ना करे की पीड़ा और कर ले सो संतोष। ऐसा है कि धर्म नहीं करे तो मन में ये भाव आता है कि कहीं नहीं करियो, कहीं नहीं करियो, प्रतिक्रमण नहीं करियो, स्वाध्याय नहीं करियो, भक्ति नहीं करी, और कर लेगा हाँ घणું કર્યું, ઘણું કર્યું, ઘણું કર્યું। પણ ના કરવાથી કઈ ખૂટ્યો નહીં અને કરવાથી કઈ મળ્યો નથી। આ વિચાર શૂન્યતા મુમુક્ષુને શોભતી નથી। એટલા માટે વાસ્તવમાં એ 10 દિવસની જે છે ને ઉત્સાહ
આમ ભલે ગમે તેટલો સારો ભણતા હો પણ છેવટે સોડા વોટર જ હોય. એમાં આટલું જ લાભ હોય છે કે એના માટે એક ધર્મ કરવા જેવી વસ્તુ છે આટલો વાત માઇન્ડમાં બેસે, બાકી એના સિવાય બીજું કંઈ એનો લાભ નથી. બરાબર છે ને? બાકી ધર્મ તો આરાધનાનો પર્વ છે, સતત કોન્સ્ટન્ટ કરવા જેવી વસ્તુ છે. ભેદ જ્ઞાન કોઈ એવી તેવી વસ્તુ નથી ભાઈ. ગજબ છે. મને તો ઘણી વખત મૂર્ખતા વધારે યાર. જે દિવસોમાં પાપ વધારે નથી કરતા એ દિવસોમાં પ્રતિક્રમણ વધારે કરીએ છીએ. પણ જ્યાં પાપ વધારે કરીએ છીએ ત્યાં તો ગજબ છે કે સેકન્ડ લેયરમાં ઓક્સિજનની વધારે જરૂર હતી ત્યારે મળતી નહોતી, ને આજે છાપામાં આવ્યો કે ભરેલા ટેન્કો પડ્યા છે, એમ્બ્યુલન્સ ઊભી છે ને 30 દિવસથી એક દર્દી નથી. આ કોરોનાના પોલ્યુશનનો હરગો થઈ ગયો એમ. આજે જો તો આવતા આવતા છાપા ઉપર નજર કરતો હતો ને, તેને લાગ્યું આજે દિવ્ય ભાસ્કરમાં છે, કદાચ જેને ત્યાં દિવ્ય ભાસ્કર આવતા એને ખબર પડશે कि 30 दिवस की ऑक्सीजन 50 एम्बुलेंस खड़ी हैं, फुल हैं, और 25-30 दिन से एक भी दर्दी नहीं. बराबर. उस अव्यवस्था पर तो पूरी दुनिया की नजर गई कि जब जरूरत थी तो ऑक्सीजन फूटी, जरूरत थी ऑक्सीजन फूटी, एम्बुलेंस को 15-15 घंटे लगते थे. कितनी बातें सब मीडिया में आई थी और वो सही भी थी उस समय. हम सब उस क्या कहते हैं परिदृश्य के भोग बने. लेकिन आत्मा में तो ऐसी उथल पुथल गजब ही चलती है. सबसे ज्यादा धर्म की जरूरत कब पड़े? अगर धर्म को ऑक्सीजन आप समझो तो स्वाध्याय की, प्रतिक्रमण की, जब आप ज्यादा पाप करो. प्राणवायु की जरूरत कब पड़े? जब ज्यादा क्षति हो तब. तो ज्यादा पाप करो तब ज्यादा धर्म की जरूरत, कि ज्यादा पुण्य करो तब ज्यादा धर्म की जरूरत. लेकिन उल्टा होता है, जब पाप करते हैं तब तो धर्म याद ही नहीं आता, और जब अधिकतर जीवन निर्दोष होता है, ना पिक्चर देख रहे हैं, ना होटल में जा रहे, ना बाहर का वक्त खा रहे, बराबर, ना व्यर्थ की बातें कर रहे, ना संयम में जा रहे, और उस समय प्रतिक्रमण भी कर लो, आलोचना भी कर लो, भक्ति भी कर लो, मतलब टैंक ऑलरेडी फुल है और भर दो. जीव का यही दोगलापन उसे ले डूबता है. बात आई कि नहीं? यही समझ में. हाँ, इसीलिए मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ में कहना चाह रहा हूं कि भाई जो वास्तविक धर्म है भेद ज्ञान है, मतलब धर्म का वास्तविक साधन अपन का. वास्तविक धर्म तो आत्मानुभूति है, लेकिन जो जिसके लिए बाकी धर्म की सारी व्यवस्थाएं हैं वो भेद ज्ञान है. और वो भेद ज्ञान वाली बात यहां से चालू हुई. कुंद आचार्य देव ने एकत्व विभक्त शब्द कहकर भेद ज्ञान का बीजारोपण कर दिया. ये समझ लो. आई बात समझ में? क्या बोला? एकत्व विभक्त मूल गाथा में प्रयोग करके उन्होंने भेद ज्ञान का बीज बो दिया. उन्होंने पूरे समय सार की विषय वस्तु आपको बता दी कि हम पूरे समय सार में आपको क्या करवाएंगे? भेद ज्ञान ही करवाएंगे, भेद ज्ञान ही करवाएंगे, भेद ज्ञान ही. एकत्व विभक्त शब्द ये बीज शब्द है. मैं 100% श्योर हूं ये बात आपको साहित्य की संबंधी थोड़ी है. नाटक जब लिखे जाते थे ना तो नाटक में एक बीज होता था. बराबर. मतलब नाटक शुरू होगा तो कोई बीज वाक्य बताएंगे कि जैसे वो शाकुंतल नाटक है. आप शायद बहुत कम समझ पाएंगे, लेकिन मैं बात को बताता हूँ कि किस शैली में लिखा है वो आपको पता चलेगा. जैसे शाकुंतल नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतल, आपने शायद उसमें सुना होगा कि दुष्यंत और शकुंतला का वियोग हो जाता है और वो शकुंतला गर्भवती रहती है और फिर वो शकुंतला के साथ दुष्यंत का वियोग होता है और फिर वो पूरी व्यवस्था, मतलब वो किसकी मुख्यता थी? वियोग की. बराबर. तो अब नाटक शुरू होता है ना तो वो एक बैकग्राउंड में दृश्य बताते हैं कि एक हरिणी अपने हिरण से बिछुड़कर दुखी हो रही है.
क्रौंच पक्षी अपनी क्रौंच दूसरी मादा क्रौंच पक्षी से बिछड़कर दुखी हो रहा है, ये बात अकारण नहीं डाली, क्योंकि आगे पूरा जो नाटक बनेगा ना वो इस प्लेटफॉर्म पे बने। उसे बोलते हैं बीज संधि। संस्कृत नाटकों में इस बात का बहुत जोर दिया जाता है। जो आप शुरुआत का पॉइंट मिस कर जाओ ना, वो उसमें छिपी हुई रहती है, और जब आप पूरा पढ़ते हैं और फिर से आप उसको देखते हैं तो आपको अरे ये इसके लिए लाएंगे, ये कोई प्राकृतिक परिदृश्य बताने के लिए नहीं था कि भाई कोई दृश्य, सकारण डाली जाती थी, अकारण नहीं डाली जाती। तो कुंदकुंद आचार्य देव ने सकारण, नाटक है ना नाटक, समय सार भी अमृतचंद्राचार्य ने किस रूप में बदल दिया, नाटक। तो उन्होंने ये बीज वाक्य यहां पर रोप दिया। मुख संधि भी जिसे बोलते हैं, मैं साहित्यिक शब्द यहाँ पे नहीं बोला हूँ, आपको बाउंसर ही जाएंगे बराबर। बीज संधि यहाँ पर दे दी कि अब हम जो कुछ भी बताएंगे वो किसको बताएंगे, भेद विज्ञान। यानी समय सार में तुम कोई दूसरी अपेक्षा मत करना कि हम कोई दूसरी बात बताएंगे। हमारे पास दो ही चीजें हैं, वेद ज्ञान की साबुन है और चैतन्य ध्रुव स्वभाव का वेदन है, दो के लिए हम बात करेंगे। तो तम एयत्त बेहत्तम, उस एकत्व विभक्त को दाए हम यानी दर्शाऊंगा। आचार्य कह रहे हैं दर्शाऊंगा, दाए हम यानी दर्शाऊंगा, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। अब यहाँ पे साधन साध्य आ गया कि नहीं आ गया? एकत्व विभक्तपना यानी वेद ज्ञान साधन है, दाहेयम यानी दर्शाऊंगा ये साध्य हो गया। यानी वेद ज्ञान के माध्यम से आत्मा को देखना है, बस इतना। पूरा समयसार पूरा, समयसार पूरा हो गया। समयसार है क्या? बोले समयसार को बताकर, बताओगे कैसे? बोले वेद ज्ञान के द्वारा। वेद ज्ञान के द्वारा एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। अब बोले कि आपका वेद ज्ञान आप कर लोगे तो हम क्या करेंगे? बोले नहीं, अपणो सविहेण सविहेण। अपणो मतलब आत्मा के, सविवेण मतलब वैभव से, मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने वैभव से दर्शाऊंगा। बराबर। मेरे प्रवचनों में मुझे एक चीज लगती है कि बहुत सारे लोगों को जब ग्रंथ में देखने की बात आती है ना तो लगता है अरे पंडित जी ग्रंथ में देख के भी बोलते क्या? मतलब है ना, देखना ही पड़ेगा है भैया। ग्रंथ में देखो चाहे नहीं देखो, लेकिन मेरी दृष्टि से ग्रंथ हटता नहीं। अब आपकी दृष्टि में वो दिखाया हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपकी समस्या है। अगर आपको दिखे तो ठीक, नहीं तो ग्रंथ में देखते ही रहना। वही आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं मैं दर्शाऊंगा, तो मैं दिखे तो ठीक, लेकिन छल ग्रहण मत कर लेना। ऐसे ही मैं समयसार बताऊंगा, ग्रंथ से ही बताऊंगा, तो मैं दिखे तो ठीक, नहीं दिखे तो छल ग्रहण मत कर लेना कि ग्रंथ के बाहर आ रहा है। और 2-2 मिनट में नीचे देखते रहा करो क्या चल रहा है, क्योंकि जो भी चल रहा है यहीं से चल रहा है, इसके बाहर नहीं। होना है कि नहीं है, ध्यान रखना। फिर से, तम मतलब उस एकत्व विभक्त आत्मा को दाहे हम मतलब दर्शाऊंगा। कैसे दर्शाऊंगा? अपणो मतलब अपने, सविवेण मतलब वैभव से, अपने वैभव से दर्शाऊंगा। अपने वैभव से मतलब कुंदकुंद आचार्य देव के वैभव से। बोले उनके वैभव और हमारे वैभव में अंतर। हम कहीं एफडी तो बधाना नामे छे, कोई नहीं पाकी गયેલી છે ને કોઈ નહીં પાકી, અને જેની પાકી ગયેલ છે એ જોઈને જેની પાકી નથી એને આનંદ થાય કે નહીં થાય? થાય ને? અરે આપણી પાસે પણ છે ને, એ 2 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી જ્યારે પાકશે તો આવી લોટરી લા,
बराबर है कि नहीं? समझा कि नहीं? तो कुंद कुंद आचार्य देव का वैभव अपना वैभव है कि नहीं? बोले है, मगर उनका स्वभाव पक गया है और अभी हमारे स्वभाव में वो पकापन आया नहीं। और जैसे ही वो पक्व दशा फल में आती है तो रस आ जाता है, कच्ची दशा रहती है तब तक उसमें रस रहता नहीं। विचार करके देखो ये दो दशाओं को कितना भी, जो व्यवस्था को नहीं देखता हो, आप एक क्षण के लिए विचार करके देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जहाँ पे कैरी ना होती हो, बराबर, वो व्यक्ति अगर कच्ची कैरी को देखे तो क्या सपने में भी वो अंदाजा लगा सकता है कि 1 महीने बाद ये कैरी कैसी हो जाएगी? शक्कर के जैसी मीठी हो जाएगी। अंदाजा लगा सकते हो भैया? ये तो आपने वो चख लिया, इसलिए कह रहा हूं। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिसने कभी कैरी देखी नहीं, पहली बार उसके सामने हरा फल आता है और 1.5 महीने बाद वो उसको खाता है, કેટલી ખાટી આમ દાંત ખાટા થઈ ગયા ને આમ છે ને તેમ કરે, અને પછી 1.5 મહિના પછી એ જ વૃક્ષનો બીજો પાકો ફલ આવ્યો, એ ફૂલ ક્યાંથી લાવ્યા? આ તો મોંમાં જતા જ આમ સાકરની જેમ હોય. બોલે એ 1.5 મહિના પહેલા તમે ખાધું હતું ને, 1.5 મહિના બહુ કીધા, મહિના પછી મહિના પહેલા તમને જે ખાધું હતું ને એ જે ફળ છે, બોલે હો તો હશે, ક્યાં એ ને ક્યાં આ, પેલો કાચો ખાટો હરો હરો અને આ પીલો મીઠો, કેવું સરસ एकदम पक। तो जिसको नहीं पता हो वो सपने में भी अंदाज नहीं कर सकता, नहीं ही कर सकता कि ये खट्टे परमाणु ही मीठे रूप परिणमित हो गए। ये तो लगातार हमने उसे देखा है, चखा है, श्रुत परिचित अनुभूत है, इसीलिए हमें उस दशा को देखकर आनंद हो जाता है। अरे कच्चे फल को देख के क्या बोर बोलते ना, उसे क्या बोलते हैं जो फल के पहले आती है, मोर। मोर मोर ने જોઈને પણ આપણે અનુભવથી અંદાજ કરી આ વખતે તો 60 રૂપિયા કિલો કેસર મળવાની, 100 રૂપિયા નહીં થાય આ વખતે, 60 રૂપિયા મળી ગઈ। મોર જોઈને પણ ત્યાં સુધીની ગણતરી થઈ જાય। આહા, કેમ? અનુભવ બોલે છે। એમ કુલકુલ આચાર્ય દેવ કહે છે કે ભાઈ તને ખબર હોય કે ના હોય પણ તું અમારા જેમ જ છે, અને આપણે ના ના હોતો હશે, તમે ક્યાં પ્રભુ, અમે ક્યાં, તમે કેવા શુદ્ધ કે દેહ માત્ર પરિગ્રહના ધની, અને અમે ક્યાં કે જે પરિગ્રહથી ભરેલા છીએ। તમારા અંદરમાં ઓહો અંશ માત્ર પણ અશુભની વાત તો દૂર, શુભ પણ કેટલો ઓછો આવે, ને આપણે ક્યાં પ્રભુ કે જ્યાં શુભની વાત તો દૂર, મોટા ભાગે ક્યાં રહીએ? અશુભમાં રહીએ। પણ કુંદ આચાર્ય દેવ કહે છે કે ના પ્રભુ, તારી ને મારી પ્રભુતામાં અંતર નથી। અંતર એ છે કે તું તારી જાતને વર્તમાન પર્યાય રૂપ જોઈ રહ્યો છે, હું તારી જાતને પૂર્ણ પ્રભુ જોઈ રહ્યો। એટલે મારો જે વૈભવ છે એ આપણે બંને એક જ વાડીના વૃક્ષો છીએ, બરાબર? અંતર એટલો છે कि एक वाડીમાં एक સરખા વૃક્ષો મોટા ભાગે એક સાથ પાકે છે, અને આ સંસારની વાડીના વૃક્ષોમાં પાકમાં અંતર હોય છે। લોકો અમુક વૃક્ષો તરત જ પાકી જાય, અમુકને વાર લાગે, અમુકને બહુ વાર લાગે, પણ વૃક્ષ અને બીજમાં ફેર આમ જો કેટલું સહેજ કાળનો અંતર છે, એ પર્યાયના અંતરને અહીંયા નગण्य કરીને બતાવ્યો છે, એમ સમજવાનું। હા, સંસારની વાડીના આંબાના વૃક્ષો જે જીનવાણીના તાપમાં છે એ બધા પાકવાના જ છે, આ નક્કી। जिन जिन के भी वृक्ष तो हैं ही, बीज भी है, पुष्ट वृक्ष है, फलोत्पत्ति की सामर्थ्य है और जिनवाणी के ताप में है।
अब चिंता मत करो, वो पकेगा। क्या रे, क्या रे, जितना परिचय बढ़ाओगे उतना अल्प परिचय से अल्प रुचि, अधिक परिचय से अधिक रुचि, अल्प पुरुषार्थ से अल्प फल, अधिक पुरुषार्थ से अधिक फल, उल्टे पुरुषार्थ से। खाद पानी देने के बजाय जड़ खोदने लगोगे तो सिंपल है, तो कोई दूसरे का फल तो अपन भोगने वाले हैं नहीं ना। तो आचार्य कहते हैं कि भाई तेरा वैभव तो मेरा वैभव, मेरा वैभव तो तेरा वैभव। आज जो मेरी अनुभव में आनंद आ रहा है, तेरे अनुभव में भी वही आनंद आ रहा है। और सोचो तो जरा कितनी सुखद बात है। मैं हमेशा इस सिद्धांत को बड़े गहराई से महसूस करता हूं और करना चाहता हूं। हे प्रभु, ऐसी दशा हो कि जहां अकारण सुख का धोध बहे। स्वभाव तो ऐसा ही है, स्वभाव तो ऐसा ही है। वो दशा कब आए कि जिस सुख के लिए 4 गति 84 लाख योनियों में हम भटकते फिरते हैं, वो सुख स्वभाव अकारण ही, जैसे पर्याय नदी में पानी बहता हो, दीप से प्रकाश निकलता हो, फूल से सुगंध अकारण निकलती है, वैसे स्वभाव से सुख 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 पर्याय अकारण। कितनी स्वाधीनता हो जाएगी, संसार का कोई प्रयोजन रहेगा क्या? विचार करो। अभी समस्या ही ये है, अकारण सुख का स्वरूप हमें नहीं खबर पड़ा, इसीलिए सुख के नाम पर संसार की व्यवस्था खड़ी कर दी। अरे प्रभु, जिस क्षण किसी चीज के बिना भी आप सुखी हो जाओगे, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण होगा। और किसी के बिना भी सुखी और विपरीत कारणों के बीच में भी सुखी। आज ही मैंने अखबार में एक चीज को पढ़ा, मुझे कल पता चल गया था। योगेंद्र व्यास, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। मतलब मुझे इसलिए उनका पता परिचय है क्योंकि जब मैं अहमदाबाद उसमें जीतो में पढ़ता था ना, तो गुजराती लेक्चर के, गुजराती साहित्य के लेक्चर लेने के लिए वो आते थे, इसलिए मुझे याद। हाँ, उन्हें दोनों ने सुसाइड कर दी। 84 ईयर्स के थे, और कुछ नहीं, बस कंटाड़ी रोग थी, कंटाड़ी ने વધુ કરે, લેક્ચર વધુ લેતા હતા। અને એક સુસાઇડ વેક્સિન નામની બુકની પ્રિએમ્બલ પણ એમને લખી આવે છે કે નહીં? આ ખરેખર બહુ વસ્તુ અગત્યની છે ભાઈ। સિદ્ધાંતોને કહેવું અને સિદ્ધાંતોને જીવવું એમાં બહુ ફેર। હવે માણસ ક્યાં રહ્યો હોય? ચાક જવામાં રહ્યો હોય, ભોગ વિલાસમાં રચ્યો પચ્યો હોય, અને જ્યારે ભોગ વિલાસ ને અયોગ્ય આમ થાય તો મનમાં શું આવે? હતાશા, નિરાશાનો ભાવ। તમે 90 વર્ષના ગુરુદેવને જો, 92 વર્ષના કુંકુંદ આચાર્ય દેવને જો, આ કયો આનંદ માંડી રહ્યા છે? તમે આટલો વિચાર કરી લો। હું ખરેખર નેરોબીના જ્યારે પ્રવચન, ગુરુદેવના વિડીયો પ્રવચન જોઉં છું ને, ત્યારે મને પ્રવચન તો ઠીક છે, હવે વિષય રૂપે તમે કેટલી વાર જોશો એક વસ્તુને, એ તો ખબર પડી જાય। અને બુદ્ધિસાર કોઈ ભૂલવાની વ્યવસ્થા ના હોય તો તમે ગોખાઈ જાય, તો વિષય રૂપે તો નગण्य થઈ જાય। પણ જ્યારે જ્યારે હું જોઉં છું ત્યારે ત્યારે એ આનંદ આવે કે જેને કેટલા વર્ષથી કેન્સર જેવો ડિટેક્ટ થઈ ચૂક્યો છે, અને આપણે તો ખબર છે ને કે 6 મહિના પછી એમને દેહ વિલય થવાનું છે। આવો હોવા છતાં પણ એ કયો આનંદ માંડી રહ્યા છે? કયો આનંદ એવો છે કે જે એમની મુખાકૃતિમાં દેખાય છે? દેખાય છે કઈ કેન્સરની પીડા, મરણનો ભય? હે? એ વસ્તુ છે, એ સમયસાર છે ભાઈ। એ 415 ગાતા એ સમયસાર નથી। અકારણ આનંદ, અકારણ આનંદ તો ઠીક, એના કરતા એક અઘરો શબ્દ કહો, વિપરીત પરિસ્થિતિઓમાં પણ આનંદ। અકારણ આનંદ અને વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આનંદ એટલે સમજ્યા ને? એક તો આમ મુનિરાજો જંગલમાં આનંદ લઈ રહ્યા છે, એક એમનો અકારણ આનંદ આવી રહ્યો છે, અને બીજો નરકનો
बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर समरस। ये बात, दो बात है। अकारण आनंद मतलब जिसे हम जगत में दुख के कारण कहते हैं या सुख के कारण कहते हैं, सुख के कारण सामने नहीं है तो भी सुखी है, एक कंडीशन। और दूसरे नंबर की कंडीशन, दुख के कारण सामने है तो भी सुखी। खबर पड़ी परी वे बच्चे फिर खबर पड़ी है सुखी तू। एक तो सुख दुख के कारण, एक तो दुख के सुख के कारण सामने नहीं तो भी सुखी। जैसे मुनिया देख लो, अपन ने जिन्हें सुख का कारण माना है, धन वैभव स्त्री भोग विलास खाना पीना, बराबर सब है, इनको अपन क्या मानते हैं। और लोग कहते हैं भगवान की दया थी बधु થઈ ગયું। भाई भगवान की दया त्यारे थाय જ્યારે બધું બધાથી તો છૂટી જાય। ભગવાનની દયાથી બધું મળે છે આ ખોટી વાત। ભગવાનની સાચી દયા ત્યારે થાય જ્યારે તું એ બધાથી છૂટી। ના ના આવી દયા નથી જોતી, આવી દયા નથી હોતી। બોલો કઈ દયા છે, કઈ દયા છે ખબર નહીં। એથી તો છૂટી જાય એનું નામ દયા છે। एक तो समझे ना बे वस्तु, एक तो सुख के कारण नहीं है तो सुखी, इसमें पुरुषार्थ है बोले है क्योंकि कारण वगैरह सुख हो रहा है। और दूसरे नंबर इससे एडवर्स कंडीशन कौन सी, दुख के कारण है तो भी सुखी। नरक का एग्जाम्पल ले सकते, मुनिराजों के उपसर्ग के एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये किसका प्रताप है? ये कहलाता है आत्मवैभव का प्रताप। और पैरल हम लोग दुख के कारण नहीं हैं तो भी दुखी, और सुख के कारण हैं तो भी दुखी। अरे जी भाई ख्याल ना भाई समझ पड़े भाई, समझो છો કે नहीं लागતું कहीं खूटे છે। एक तरफ ज्ञानी, फिर से इसको समझ, दो दो कंडीशन रखना हो। सुख के कारण नहीं है तो भी सुखी हैं, ये भी ठीक। साथ में दुख के कारण है तो भी सुखी। और पैरेलल हम लोग दुख के कारण नहीं है तो भी दुखी, और पैरेलल सुख के कारण इकट्ठे कर लिए। गमતું નથી મને, ગમતું નથી, બધું છે પણ ગમતું નથી। ક્યાંથી ગમે? જે ગમવા જેવું નથી ગમશે ક્યાંથી? खरेखर हम देखो ना, संसार एक खिंचाव तनाव, और वो तनाव हमें मिलता जाता है, हम उसमें तन ही जाते हैं। हर 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 अवस्था के लक्ष्य हैं वो इस प्रकार का तनाव है। और हमारा यही हमेशा से प्रॉब्लम रही है, टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा जोर देते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते। टेम्पररी सॉल्यूशन क्या लगता है, भूख लगी खाना खा लो, प्यास लगी पानी पी लो, गाड़ी नहीं गाड़ी ले लो, मकान नहीं मकान ले लो, बच्चे सामने उनका पालन पोषण कर लो, बीमारी उसे दूर कर लो, बराबर, टाइम हो तो घूम फिर आओ, मौज मजे कर लो। ये सब कौन सा सॉल्यूशन कर रहे हो आप? एक क्षणवर्ती इच्छा हुई, तनाव हुआ, इच्छा स्वयं तनाव, और उस तनाव में तणाई गया, बीजे क्षण बीजी इच्छा, बीजो तनाव, અને એ તણાવમાં તણાઈ ગયા, ત્રીજે ક્ષણ ત્રીજી ઈચ્છા, એ તણાવમાં તણાઈ ગયા, અને તણાતા તણાતા ક્યાં પહોંચી ગયા? ભગવાન કહે છે પ્રભુ તું ઠરી, તું શું કર? એ બધી રીતે સુખી હતો યોગેન્દ્ર વ્યાસ, પોતે લખ્યું છે, બધું સારું છે, કઈ બસ કંટાળી ગયા। દુઃખના પરિસ્થિતિઓમાં સુખની પરિસ્થિતિમાં સુખ તો મળ્યો નથી, અને દુઃખની પરિસ્થિતિમાં જે સુખ ના નહીં મળી શકે, દુઃખમાં ક્યાંથી મળશે? તો પહેલા એ દુઃખી હતો, પછી વધારે દુઃખી થઈને આપઘાત કરી દીધો। અને એ ગુરુદેવ જ્ઞાની આયુ બાધક નથી,
સંયોગ બાધક નથી, સમજો વસ્તુને. હા, દુઃખની સુખની પરિસ્થિતિ જુદી રહી. દુઃખની પરિસ્થિતિમાં પણ તું સુખી થઈ શકે છે, એવો તારો નિજ વૈભવ છે. એમ કહેવા, જો અંદરમાં જે વ્યક્તિ જેવી રીતે જીવે છે ને, જેવી રીતે જીવે છે એ જોડે એનો અહમપણો થઈ જાય, એમાં આનંદપણો થઈ જાય. પછી જ્યારે એ કરી ના શકે, બરાબર. મને એમને એટલા માટે યાદ છે કે 60-65ની એજ હતી જ્યારે ભણાવતા આવતા હતા જીપીએસસી ના લેક્ચર. તો એ સાહિત્યના ટીચર હતા. તો સાહિત્યને એવી રીતે રસભર થઈને ભણાવતા હતા કે નીરસ આદમી પણ કેવો થઈ જાય, એનાથી વૃત્તિ ખબર પડે ને કે કઈ બાજુ દોડી રહી છે, બરાબર. પછી એ બધું કરવામાં સમર્થ ના હોય તો શું થાય અંદરમાં? હવે જીવનનો મતલબ નથી કઈ. જે માધ્યમથી ભોગાદી ભોગવામાં સમર્થ થતો હતો એ માધ્યમ જ શું થઈ ગયો? ક્ષીણ થઈ ગયો. ક્ષીણ થઈ ગયો તો પછી એને દુઃખની સિવાય બીજું શું મળશે? એટલા માટે કહું છું, સુખ શોધવાનો માધ્યમ કહેવાય ને, જરા મરણથી રહિત શોધો એટલે હાથ. એમાં ક્યારે જરાપણું આવતું, જેમાં ક્યારે મરણપણું આવતું, જે ક્યારે બગડતો નથી. અજર અમરપણાનું વરદાન જેને છે એ જ સુખી થઈ છે. આવે છે પણ આને ક્યાં શું કહીએ પ્રભુ? આ તો બધી જીવની રમત છે ને, ક્યાં લઈને જશે ખબર નથી પડતી. એટલા માટે અહીંયા કહું છું, આચાર્ય કહે છે જો મારા વૈભવને જો, હું મારા વૈભવથી તને એકત્વ આત્મા બતાવીશ. પણ હવે સાવધાન કરે છે. જદી દાએજ પ્રમાણમ. જદી દાએજ એટલે જદી દેખાય તો પ્રમાણમ, પ્રમાણ કરજે. જદી દાએજ પ્રમાણમ, જો દેખાય તો પ્રમાણ કરજે. ચૂકે ચૂક જાય તો છલ ગ્રહણ કરતો નહીં. છલમ ના ઘેતબ્બમ એટલે ચૂક જાય તો છલને ગ્રહણ નહીં કરતો. જો દેખાય આત્મા તો એવો જ છે એવું પ્રમાણ કરી લેજે, અને જો ના દેખાય તો છલ ગ્રહણ. આ ગજબ વસ્તુ છે ને. આ ઘણી વખત તમને પ્રોબ્લેમ, જેમ કે કઈ અગત્યની વસ્તુ તમે ફોન ઉપર ઘરમાં ડિક્ટેટ કરી રહ્યા છો कि मान के चलो सोने की अंगूठी है, अब आपको पता है कि वहाँ रखी कि नहीं रखी, कंफ्यूजन हो गई, तो आप घर पे फ़ोन लगाएंगे. देखो देखो कैसे करोगे? सबसे पहले कहाँ जाना? फ़ोन पे बोलते जा रहा हो, कमरे में जाओ. कमरा दिख गया? बोले हाँ दिख गया. अब कबाड़ खोलो, कबाड़ दिख गया? बोले हाँ दिख गया. अब कबाड़ में दूसरा कबाड़ खोलो, बोले दिख गया? बोले अब उसमें तीसरा खोलो. बराबर दिखा? अब तुझे को दिखते जाए और वो काम करे. यदि दाएज, यदि दिखे, अब तुझे कमरा ही नहीं दिखाओ तो कबाड़ कहाँ से दिखेगा? कबाड़ ही नहीं दिखाओ तो कबाड़ के अंदर कबाड़ कहाँ से लगेगा? अब हीरे की अंगूठी कहाँ रखोगे आप? डस्टबिन में तो डालोगे नहीं. सोवे के घर में रखोगे, घर में कमरे में रखोगे, कमरे में कबाड़ में रखोगे, कबाड़ में अंदर वाले कबाड़ में रखोगे, कबाड़ के अंदर वाले भी तिजोरी वाला कबाड़ है ना, उस कबाड़ में. अब ये सब आचार्य बताते जा रहे हैं. अब आप फोन पे डिक्टेट करते ना, अब अगर उसको दिखता जाए और वो वैसा करता जाए तो उसे वो रत्नमयी अंगूठी मिलेगी. और हॉल में बैठा बैठे हाँ दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया. अब फिर कम देखा उसको, उसमें एक मखमल का डिब्बा वो रखा है बॉक्स, उस मखमल के बॉक्स में रत्न जड़ित अंगूठी रखी है. वो जैसा मैं बताता जा रहा हूं वैसा तू करेगा तो तुझे अंगूठी, और अगर जैसा मैं बता रहा हूं वो दिखाया नहीं और तू करता जाए तो अंगूठी नहीं, तू मरसे अंगूठो मरसे. ખબર પડી ગઈ ને? અંગૂઠો મળશે. હવે મુદ્દા એ છે,
આચાર્ય પણ એ જ કહે છે કે હું તો તને બતાવતો જઈશ ભાઈ મારા વૈભવથી, જેમ કે આપણે ફોનથી ડિક્ટેટ કરીએ છીએ ને એમ હું તને મારા વૈભવથી બતાવીશ કે એ અનીતિ છોડીને પહેલા નીતિવાન થજે, પછી નીતિથી પણ જે વસ્તુ ભેગી કરેલી છે એમાં સંયોગને છોડી દેજે, એ ઘરમાં આવી ગયા, પછી શરીરને છોડી દેજે, કમરામાં આવી ગયા, પછી રાગાદી ભાવોને છોડી દેજે, કબાટમાં આવી ગયા, પછી ગુણવેદને છોડી દીધે, કબાટના અંદર કબાટમાં આવી ગયા, પછી જઈને તને રત્નમય અંગૂઠી દેખાશે. બોલે આ બધી પ્રોસેસ પૂરી કરીને આવ્યો? બોલે ના, હું તો બહાર બેઠો બેઠો આઈસ્ક્રીમ ખાતો હતો, તો તને અંગૂઠો મળશે. તને શું મળશે? અંગૂઠી નહીં મળે. હા, ક્યારે પાડવાની? જદીદાએ. સમજા કે નહીં? હવે आचार्य ने बहु कलाक में कोई फोन ऊपर मेहनत करी, बराबर। अब क्या कहते हैं, हमको दिखी विखी तो कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने जैसा बोला था वैसा हमने किया नहीं। अब अंगूठी लेके जाना है और वो करोड़ लाख रुपए की अंगूठी है। अब बोले अंगूठी तो मिली नहीं, एक काम करते हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना वैसी अंगूठी कोई लेके जाए और जौहरी के पास जाए और बोले कि मेरे घर से ये कहा है कि ये अंगूठी 5 लाख की है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। लेके कौन सी गए? खिलौने वाली अंगूठी, बारबी वाली, और फिर वेद ज्ञान करवा दिया। अंगूठी तो अंगूठी होती है, अंगूठी तो अंगूठी होती है? अब वो भी उंगली में पहनी जाती है, ये भी उंगली में, तो उसके तो 5 लाख मिलेंगे, इसके 5 पैसे नहीं। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, जैसा मैंने बताया वैसे ज्ञान के द्वारा तू अनुभव करेगा तो तुझे अनंत वैभव मिलेगा, और जैसा बताया वैसा वेदन तो ना करे और शब्दों के माध्यम से बोल बोल करे तो 5 पैसे नहीं। यदि दाए, आ गंभीर वाक्य है, यदि दिखाई दे तो प्रमाण करना, नहीं दिखाई दे तो पूछ लेना। તમે કહો છો પણ અમને કબાટ જ નથી દેખાતો, પહેલા કબાટ તો બતાવો, પૂછો તો ખરા। મુક્ષુ પૂછવાની જહેમત નથી કરે, એ તો પામી ગયેલા હોય। શરૂઆતથી પહેલા નિર્ણય આત્મા તો દેહથી પાર છે, રાગથી પાર છે, ગુણભેદથી પાર છે, આમ છે તેમ, બધું આવડે છે પંડિતજી, બધું આવડે છે, બધું આવડે છે, તો જા માર્કેટમાં જઈને આ એને શું કિંમત આવે। આ ખરેખર અઘરી ભાષામાં વાત કરું, બધું આવડે છે તો એની કિંમત અનુભવની હોય, અને જેને જોઈને તું કહી રહ્યો છે તો શું એ તને રૂપિયા આપવામાં સમર્થ છે? જો એ અંગૂઠી તને રૂપિયા આપવામાં સમર્થ નથી તો એ અંગૂઠી ખોટી, તું ચૂકી ગયો ભાઈ। રત્ન છોડીને કાંકરા લઈ લીધા, કાંકરાથી તારી દરિદ્રતા નહીં મળે, એમ તું ચૂકતો નહીં ભાઈ। રથને જ પકડજે, આ શાબ્દિક જ્ઞાનને પકડતો નહીં, કેમ કે શાબ્દિક જ્ઞાનની કિંમત 0 છે, એ તને સુખ આપવામાં સમર્થ નથી। આ સીધો એક્ઝામ્પલ યોગેન્દ્ર વ્યાસનું કીધું કે જે સુસાઇડ વેક્સિન નામની બુકનો પ્રિએમ્બલ લખે એ પોતે શું કરી લે? સુસાઇડ કરી। એમ તને શું લાગે કે એને ખબર ના હોય, વાંચી ના હોય? એમ શું લાગે કે શાસ્ત્ર જ્ઞાન તમને બચાવી લેશે? ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? હા ભાઈ, જ્ઞાન જુદી વસ્તુ હોય અને એ જ્ઞાનથી જે બતાવવાનું છે જુદો હોય। આચાર્ય એમ કે જદી દાય જ, જો હું દેખાઉં છું તને દેખાય તો હા પાડજે, અને ના દેખાય તો ખોટી વસ્તુને પકડીને છલ ગ્રહણ નહીં કરતા। આવી વાત છે, થોડી ચર્ચા આપણે કાલે કરીએ।